ऋषभ विहार शहादरा दिल्ली में स्थापित, जिसकी महिमा का बखान शब्दों में नहीं किया जा सकता। ये एक ऐसा जिन मंदिर है जो कि आज पूरे भारतवर्ष में जाना पहचाना नाम है। इस मंदिर जी में मूल नायक 1008 श्री आदिनाथ भगवान जी विराजमान है। मंदिर जी में विराजित तीनों मूल वेदी के दर्शन करने देश विदेश से भक्तों का आवागमन लगा रहता है। मुख्य वेदी पर विराजमान भगवान संभवनाथ की रजत प्रतिमा आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के कर कमलों से 2020 में प्रतिष्ठित होकर आकाश मार्ग से गमन करते हुए श्री दिगंबर जैन मंदिर ऋषभ विहार शहादरा में प्रतिष्ठित की गई थी, जिसमें मंगल सानिध्य प्राप्त हुआ परम पूज्य विद्यासागर जी महाराज के प्रिय शिष्य निरापक मुनि श्री वीर सागर जी, मुनि श्री विशाल सागर जी, मुनि श्री धवल सागर जी महाराज का। यहाँ की कीर्ति दूर दूर तक विदेशों में करीब 2.5 वर्ष पहले हुए श्री सम्मेद शिखर जी आंदोलन से हुई, जिसमें ऋषभ विहार जैन समाज ने अपना तन मन धन समर्पण कर सम्मेद शिखर जी को बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कुछ वर्ष पूर्व परम पूज्य आचार्य श्री सुत सागर जी महाराज के मंगल सानिध्य में इसी भव्य धरा पर एक अभूतपूर्व कैलाश पर्वत अष्टापद की अकृत्रिम रचना की गई, जिसकी पूरे भारतवर्ष में चर्चा होती रही। इसे देखते हुए दूर दूर से जनसमूह देर रात तक आता था। पिछले वर्ष 2023 में 1008 श्री सुनील सागर जी महाराज सत्संग का 50 साधु साध्वियों सहित चातुर्मास कराने का सौभाग्य भी ऋषभ विहार समाज को प्राप्त हुआ, जहां तीनों परम तपस्वी गुरुओं आचार्य श्री सुनील सागर जी, आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी एवं आचार्य श्री पुष्पदंत सागर जी महाराज के मंगल मिलन की साक्षी भी यही धरा बनी। ऐसी पावन पुनीत धरा पर इस वर्ष 2024 में सराक को उदारक आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज के अंतिम दीक्षित शिष्य परम पूज्य 105 गणिनी आर्यका आश्रमती माता जी का चातुर्मास हो रहा है। माता जी के सानिध्य में प्रत्येक दिवस विभिन्न प्रकार की भक्तिमय कार्यक्रमों के आयोजन किए जा रहे हैं। अतः आप भी यहाँ पर विराजमान 1008 श्री आदिनाथ भगवान के मंत्र मुग्ध कर देने वाले अद्भुत चमत्कारी प्रतिमा के मंगल दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त करें, क्योंकि ऐसी मान्यता है जो एक बार यहाँ आकर प्रभु के दर्शन करता है वह उन्हीं का हो जाता है। आदिनाथाय नमः। ॐ ह्रूं श्री विद्यासागराय नमः। ॐ ह्रूं श्री ज्ञानसागराय नमः। मान तुंग आचार्य के पद पंकज सिरना। सुमरे मात सरस्वती हम पर हो वंदना करते वारंबार। आर्समती की अर्चना गुरु करो स्वीकार। हम कथा सुनाती आदि प्रभु जिन नाम की। हम कथा सुनाते आदि प्रभु जिन नाम की। यह भक्तामर है पुण्य कथा जिन राज की। यह भक्तामर है पुण्य कथा जिन राज की। हम कथा सुनाते आदि प्रभु जिन नाम की। हम कथा सुनाते
कथा जिन राज की। जम्बूद्वीपे भरत क्षेत्रे आर्यखंडे भारतवर्ष एक नगरी है, विख्यात भोजपुर धाम की एक नगरी है, विख्यात भोजपुर धाम की। यह तपोभूमि है मानतोंग मुनिराज की, यह तपोभूमि है मानतोंग मुनिराज की। हम कथा सुनाते आदि प्रभु जिन नाम की, हम कथा सुनाते आदि प्रभु जिन नाम की। यह भक्त अमर है पुण्य कथा जिन राज की, यह भक्त अमर है पुण्य कथा जिन राज की, यह भक्त अमर है पुण्य कथा जिन राज की, यह भक्त अमर है पुण्य कथा जिन राज की, यह भक्त अमर है पुण्य कथा जिन राज की, यह भक्त अमर है पुण्य कथा जिन राज की। देवादिदेव 1008 श्री आदिनाथ भगवान के समूह शरण में अद्भुत 48 दिवसीय विधान का आयोजन चल रहा है और आज विधान का 46वां दिवस है और आज 46वें दिवस में आचार्य मानतोंग स्वामी जी क्या कह रहे हैं अपनी भक्ति में, भक्ति गंगा में डूबते हुए, और क्या कह रहे हैं अपने भावों को व्यक्त कर रहे हैं अपने 46वें इस काव्य के माध्यम से। आपादिकंठे मोरु श्रृंखल वेष्टितांगा गणं विहन्नि गणे कोटि निघट जंगा त्वन्नाम मंत्र मनीषं मनुजः स्मरन्तः सत्यः स्वयं विगत वन्दवया अपदिकंठ मोरु श्रृंखल वेष्टितांगा गणं विहन्नि गण कोटि निघट जंगा त्वन्नाम मंत्र मनीषं मनुजः स्मरन्तः सत्यः स्वयं विगत वन्दवया हे भगवान, आपकी समूह शरण में वह 48 काव्यों में 46वें काव्य में डूबकर भक्ति कर रहे हैं। और कहां बनाया समूह शरण? जेल के अंदर, 48 कोठों के अंदर। हमको तो पसीने छूट जाएंगे एक कोठे के अंदर। आचार्य भगवान मानतोंग स्वामी जी उस कोठे के अंदर भी समूह शरण का अनुभव कर रहे हैं, समूह शरण देख रहे हैं और भगवान की भक्ति में कह रहे हैं कि हे भगवान, ऐसा भक्त जिसकी पूरा शरीर नीचे से ऊपर तक सांकलों से, बड़ी बड़ी बेड़ियों से जिसका शरीर बंधा हुआ हो, कसा हुआ हो, ऐसी जिसकी जंघा घुटने छिल गए हों, ऐसी बेड़ियों में बंधा हुआ भी, काय के लोहे की जंजीरों से
जिसकी घुटने, हाथ, पैर, पूरी बॉडी में से जंजीरें रगड़कर खून की दहार बह रही हो, ऐसा वह भक्त भी आपके मंत्र की जाप करता है तो वह बेड़ियां भी झड़ झड़ टूट जाती आपकी भक्ति करने से। हे भगवान, आपकी भक्ति करने से वे मोटी मोटी सांकलें भी, मोटी मोटी बेड़ियां भी, वे घायल शरीर भी स्वस्थ हो जाता है आपकी भक्ति कर। आपकी भक्ति में वो शक्ति है। हम तो ये बंधन, जेल के बंधन को बंधन मानते हैं, संसार के बंधनों को बंधन ही नहीं मानते। वह जेल में तो 1 साल की, 2 साल की, 10 साल की उम्र की कैद है होती है, पर इस शरीर में कब से कैद हो, कब तक कैद रहोगे, कभी विचार किया? हे भगवान, इस जेल से तो छूट जाएंगे, इन मोटी मोटी लोहे की जंजीरों से तो छूट जाएंगे, पर संसार रूपी जेल से कैसे छूटना है? संसार रूपी जेल से, इस शरीर रूपी कारागृह से और ये इंद्रियों की बेड़ियों से जकड़े हुए हैं। जब तक ये इंद्रियां रूपी बेड़ियों से नहीं खुलेंगे, तब तक इस शरीर रूपी कोठे में से नहीं निकलेंगे, तब तक संसार से मुक्त कैसे? और आचार्य भगवान मानतुंग स्वामी जी कह रहे हैं कि हे भगवान, आपकी भक्ति करने से, आपकी भक्ति करने से जब 148 कर्म प्रकृतियों की जंजीरें टूट जाती हैं, तो ये जंजीरें कैसी है? ये जंजीरें तो सहज में टूट जाएंगी। हमें कहाँ इस मिथ्यात्व को दूर करना है, ये भ्रमता को दूर करना है। आज हम कहते हैं हम तो बंधे हुए हैं, जब तक बंधे हैं तब तक घर से नहीं निकल सकते। हमें बच्चों ने बांध रखा है, हमें परिवार ने बांध रखा है, हमें व्यापार ने बांध रखा है। ये पीछे है, ये तो जंजीरें खुलवाएगी। आपने इसको परिवार मान रखा है, आपने किसी वस्तु को पकड़ लिया। बताओ, वस्तु ने आपको पकड़ रखा है या आपने पकड़ रखा है? क्यों संजय जी? आपने परिवार को पकड़ रखा है या परिवार ने आपको पकड़ रखा है? ईमानदारी से बताना। और हम क्या कहते हैं कि हमको परिवार ने पकड़ रखा, हमको परिवार ने पकड़ रखा है, हम छूट नहीं सकते। ऐसा नहीं है, ये भ्रम है। एक बार की घटना, एक लकड़हारा था और जंगल में लकड़ी काटने जाता था। एक दिन उसको एक मुनिराज मिल गए। मुनिराज मिल गए
उस लकड़हारे से पूछने लगे कि हे भगवान, वो तुम क्या कहते हो? हे भव्य जीव, तुम क्या कहते हो? उसने कहा, महाराज, मैं तो अपने बच्चों का गुजारा कर लिया करता हूँ, थोड़ी बहुत लकड़ी बीन वान करके, छोटा मोटा व्यापार करके, कभी लकड़ी बीनने चला गया तो कभी छोटा मोटा व्यापार कर लिया, अपने बच्चों का पेट पाल लेता हूँ। इनसे मिलने को बरसों बरसे हैं, ज्ञान सागर जी महाराज हैं। सागर माँ और सुमति तुमको नमन, चैतन्य की ज्ञान की सागर माँ और सुमति तुमको नमन। आइए आओ महाराज, पधारिए, स्वागतम शुभ स्वागतम। अभिनंदनाय। अयोध्या नगर में तीर्थंकर बालक जन्म दे दिया है। होए होए अयोध्या नगरी में जीवित हुए, लेने टेक कर मांग कहे, प्रभु को दे दे इंद्राणी। नहीं दूंगी प्यारो लगे, मन नेत्र बनाकर अभी हो धरती झूमे, अम्बू की जय बोलो, बधाई हो बधाई। आपके भावों को जी कोई भूल गए, बढ़िया।